आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाइयों बहनों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि नशा मुक्त पंजाब बने, इसके लिए लगातार कई संस्थाएं भी काम कर रही है और मैं भी जब से यहाँ आया हूँ तब से मैंने इस विषय की गंभीरता को समझ करके जन जागरण से ही हम इस पर काबू कर पाएंगे। जब तक हम जनता को नहीं जोड़ पाएंगे तब तक हम शायद इसको जो सफलता की सीढ़ियाँ हैं वो उतना आसानी से नहीं चल पाएंगे। और इस कारण से मैं पहले भी मैंने एक तरह से दिसंबर 2024 में भी 3 दिन की मैंने यात्रा सुखविंदर सिंह जी के साथ और फौजा सिंह जी के साथ 3 दिन तक मैं पैदल यात्रा पे पहली बार चला था। उस समय मुझे लगा कि जनता का और विशेष करके महिलाओं का इस विषय पर बहुत एक तरह से समर्थन भी है, मन से भी चाहते हैं कि वो निश्चित रूप से किसी तरह से हो। उसके बाद 25 में मैंने लगातार 6 दिन तक पैदल यात्रा की और वो लगभग मेरी 3 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक मैंने गुरदासपुर से लेकर के ठेठ अमृतसर तक, उस समय 2 ही जिलों में लगभग मैं 6 दिन तक लगातार जनता का, विद्यार्थियों का, माता बहनों का, सबके साथ पैदल यात्रा करके एक बार जनता के बीच में इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया कि नशा मुक्त पंजाब बनाने में आप सब लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ करके सहयोग करें। फिर मैंने 3 मई के दिन 2025 को यहाँ चंडीगढ़ में ही एक नशा मुक्त रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी संगठन, कॉलेज, स्वयंसेवी संस्थाएं सबको मिलाकर के एक मार्च किया था और तिरंगे झंडे के पार्क में दोनों ही मुख्यमंत्री मौजूद थे, दोनों ही राज्यपाल थे और लगभग सेना से लेकर के सारे अधिकारी भी उसमें शरीक हुए थे। उसके बाद भी मैंने विश्वविद्यालयों की बैठक, विभिन्न संगठनों की, धार्मिक संस्थाओं की प्रमुखों की बैठक, ऐसा करके एक तरह से ये जनता का आंदोलन बने, गवर्नर का आंदोलन नहीं रहे। कि सफलता अगर मिलेगी तो ये जनता का आंदोलन बने। सौभाग्य से कुछ इसमें सुधार हुआ है। इसका कोई नाप तोल तो नहीं कर सकते हैं कितना हुआ कितना नहीं हुआ, पर एक बात है कि सब लोगों ने इस विषय को उठाया है और सरकार ने भी बहुत तेज़ी से सरकारी तंत्र के माध्यम से कैसे इसको काबू किया जाए, उन्होंने भी उस पर एक्शन किया है। लगभग 23,000 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ा भी है। मनी भी करोड़ों रुपए की उन्होंने जब्त की है, कुछ उन्होंने बुलडोजर भी चलाए हैं। तो सरकार ने भी अपना काम किया, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि इसको जन आंदोलन बनाएंगे तभी जाकर के हम सफलता की और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। और इस कारण से इस साल भी मैंने अभी फरवरी 9 से लेकर 12 तक 4 दिन तक लगातार एक तरह से 9, 10, 11, 12 विशेष करके 3 जिलों को हमने इस यात्रा में जोड़ा है, तरनतार, फिरोजपुर और फाजिल्का। इन 3 जिलों में हम एक बार फिर 4 दिन की पैदल यात्रा करके जनता को साथ ले करके, विशेष करके मैं सोचता हूँ कि इस अभियान में जो हमारे सबसे ज़्यादा सहयोगी हैं वो रेड क्रॉस है।
पिछली बार भी इन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए काफ़ी प्रयत्न करके अपनी सारी यूनिट और विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भी जोड़ा है, लोकल लोगों को भी जोड़ा है, प्रशासन को भी साथ में लिया है, हमने आर्मी को भी साथ में लिया, बीएसएफ को भी साथ लिया और सबको जोड़ करके कार्यक्रम करने का पहले भी प्रयत्न किया और इस बार भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये जन जन तक ये समाचार आपके माध्यम से जाएगा ताकि जनता भी इससे जुड़े। मैं इसको गवर्नर कार्यक्रम के रूप में न पहले सोचता था, न आज सोचता हूँ, न कल सोचूंगा। मैं ये आंदोलन जन आंदोलन बने, जनता ही एक तरह से इसमें सबसे ज़्यादा लीड करे ताकि हम अपने बच्चों को और विशेष करके युवाओं को इस नशे के इस एक तरह से बर्बादी के रास्ते से कैसे निकाल कर कोशिश ये भी की कि जितने भी नशा मुक्त केंद्र हैं उनमें से भी कई केंद्र हमने सहानी जी को दिए हैं और सहानी जी ने भी नशा मुक्त केंद्र पर अपने विभिन्न तरह की उन्होंने टेक्निकल तैयारी करा करके भी आपको वैसे बहुत सुखद होगा कि लगभग उन्होंने 5000 लोगों को जिनको इस नशा मुक्त केंद्र पर उनको नशा छुड़ाने का भी प्रयास किया और उनको कुछ स्किल सिखाने का भी प्रयास किया जिसके कारण से वो उसे रोज़गार पे लगा सके। इस बार भी मैंने उनसे बात की है, मैंने कहा इस बार का आप अपना टारगेट 10,000 तक का बनाएं ताकि हम जितने लोगों को नशा छुड़ा देते हैं वो कुछ दिन का प्रयास है, लेकिन जब तक हम उनका पुनर्वास नहीं करेंगे, उनको रोज़गार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम उनका कोई स्थायी हल नहीं निकाल सकेंगे। तो एक तरफ नए लोग नशे से न जुड़े, जो जुड़े हैं वो किसी से कैसे दूर हों, और फिर जो एडिक्ट ही हो गए हैं उनको हम नशा मुक्त केंद्र पर ला करके किस प्रकार से उनको इससे बाहर करें और बाहर करने के साथ ही इनको रोज़गार से कैसे जोड़ें। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे इस अभियान में मैंने सारे पार्टीज़ को, सारे एमएलएज को, सारे विश्वविद्यालय को और सारे कॉलेज जो उस क्षेत्र में हैं इन 3 जिलों में, उन सबको भी इसमें आमंत्रित किया है। अब कितने लोग आते हैं, कौन जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, कम और ज़्यादा, पर मैं सोचता हूँ जब लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ये जन आंदोलन बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसीलिए मैं इस कार्यक्रम को फिर जो है 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में कर रहा हूँ और उसके बाद भी जब जब समय की अनुकूलता होगी और बाकी कुछ लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ शायद खुशवंत सिंह जी का भी वापस 3 दिन का नशा मुक्त कार्यक्रम है 23-24 2 दिन का, तो उसमें भी मैंने उनको जाने की स्वीकृति दी है। तो मैं सोचता हूँ कि बाकी जो भी संगठन इस बारे में, केंद्र से वीरेंद्र सिंह जी के भी 2 रैलियाँ हुई है, एक पिछली बार हुई, एक इस साल हुई 25 में, तो उसमें द्वारा भी एक तरह से सरकारी तंत्र के माध्यम से भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो इन ऑल मिला करके आप सब लोगों का अगर इसमें पूरा सहयोग रहेगा तो हम इस ख़त्म करने की स्थिति तो आज मैं नहीं कह सकता हूँ, पर हम ज़रूर कम करने में सफल होंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो मेरा विश्वास है कि जब कदम बढ़ेगा तो जनता जुड़ेगी और आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। सर कार्यक्रम की सर एक बार ब्रीफ कर दीजिए। 9 तारीख को आप 9 तारीख को हम तरनताल से श्री गुरु अर्जुन देव स्कूल तरनताल से रवाना होकर के पुलिस लाइन में पुलिस ग्राउंड तक पद यात्रा है। 10 तारीख की सारागढ़ी मेमोरियल से सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस फिरोजपुर सिटी तक पद यात्रा है। 11 तारीख को संजीव सिनेमा फाजिल्का से घंटाघर फाजिल्का तक पद यात्रा है और 12 तारीख को नगर निगम कार्यालय अबोहर से डीएवी कॉलेज अबोहर तक की पद यात्रा है। सर मेरा एक सवाल है, आपकी इस पद यात्रा के लिए और पहले जितने आपने कार्यक्रम किए उसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। इससे पहले बनवारी लाल पुरोहित जी ने भी काफी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की यात्राएं की और उसका भी जो भी नतीजा सामने आया वो सबके सामने है।
लेकिन आपने एक बात कही कि इस अकेले नशा छुड़ाने से कुछ नहीं होगा, रोजगार होना चाहिए। लेकिन कल ही वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने हमें पंजाब के खास तौर पे बॉर्डर की डेवलपमेंट के लिए कोई भी फंड नहीं दिया। इवन निर्मला सीतारमण जी जब पठानकोट आई थी तो उन्होंने अश्योर किया था कि पठानकोट को बड़ी इंडस्ट्री देंगे, लेकिन इस बजट में या पहले कुछ नहीं दिया गया। बीजेपी पूरी तरीके से पक्षपाती रवैया पंजाब के साथ अपना रही है। आपका क्या टेक रहेगा? और एक दूसरा सवाल मेरा इसके बाद रहेगा, वो मैं बाद में पूछता हूँ सर, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा। देखो, मैं समझता हूँ कि सरकार का बजट कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, पर हम नशा मुक्त के खिलाफ अपना अभियान ही बंद कर दें या अपना काम करना ही बंद कर दें। मैं सोचता हूँ कि कोई भी अच्छा काम शुरू करिए, उससे आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। मान लो हमें बॉर्डर पर पैसा नहीं मिला तो क्या हम इन सब कामों को बंद करके बैठ जाएं जिससे कोई भला होगा? हम तो नशा मुक्त करने के लिए जा रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि मैंने पहली बार प्रयत्न किया कि जितने भी नशा मुक्त केंद्र हैं वो ठीक प्रकार से संचालित हो। उनमें से 4-5 में मैं स्वयं जाके आया हूं। मैंने इंडस्ट्रियलिस्टों से भी संपर्क करके कहा कि उनको हमको आप बताइए किस प्रकार का व्यक्ति ट्रेन करने के लिए हमें चाहिए ताकि हम उनको रोज़गार में लगा सकें। तो मेरा विश्वास है कि इस साल हम निश्चित रूप से 10,000 से अधिक जो नशा से ग्रसित हो गए हैं उनको एक तरह से नशा केंद्र पर लाकर उनको ऐसी स्किल पे डेवलप करेंगे कि जिसके कारण से वो रोज़गार से जुड़ सके। तो मैं सोचता हूँ कि कौन सा फंड कहाँ मिला नहीं मिला उसके बारे में अगर इससे जोड़ के देखेंगे कि हमें फंड नहीं मिला इसलिए सब हाथ खड़े करके बैठ सकते हैं, कोई ना तो कर सकता नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं उसको जारी रखना चाहिए, उससे भी लोगों को भला कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल है सर, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में पिछले कुछ महीनों के दौरान इको सेंसिटिव जोन की बड़े स्तर पर माइनिंग हुई, डंपिंग ग्राउंड का स्कैम आया, कारकस काऊ जो काफी गाय मरी मिली, 24/7 वाटर सप्लाई फेलियर हुई, बाइक शेयरिंग सिस्टम में 300 बाइक चोरी हो गई। मेरे हिसाब से इसके लिए आप एक दिन अलग से आ जाओ, मैं आपको सारी आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। ये मेरे को पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं काम करने में विश्वास करता हूं, केवल और केवल भाषण देने में विश्वास नहीं करता। पर आज की तारीख में इस नशा मुक्त रैली को सफल बनाने में आप योगदान दे सकते हैं, ये निवेदन कर रहा हूं आपसे। ऐसा है कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कुछ मेरा विषय ये नहीं है, मैं राहुल गांधी के पर कमेंट करने के लिए गवर्नर नहीं हूँ। मैं तो यहाँ की जनता के कामों के लिए हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता के भाषण पर प्रतिक्रिया देना मेरा काम नहीं है, उसके लिए बाकी कई लोग हैं जो करेंगे। की बात कही है नशा मुक्त केंद्र सर आपने विजिट किया तो क्या उसमें भी व्यवस्था और होना चाहिए या आप सेटिस्फाइड थे? नशा मुक्त केंद्र जो आपने विजिट किया तो आपको उसमें क्या लगता है कि उसमें और कुछ व्यवस्था होना चाहिए या इसको लेकर के भी ध्यान जाएगा जहाँ अगर आप टूर में जाएंगे तो? एक दिन में तो सारा काम नहीं हो सकता, पर आप स्वयं जाइए एक बार। जिन नशा मुक्त केंद्र को हमने जैसा किया है उसको जाकर के देखने के बाद आप उसमें से सुधार के कुछ सुझाव देंगे तो हम और सुधार करेंगे। जब आप निकले महिलाओं की जैसे आपने नशे के लिए आप बाहर सीमा पर भी उधर गए हैं तो वहां पर आपने देखा कि सबसे अधिक जो पीड़ा है वो एक महिला की है। तो आपके साथ इस अभियान में कितनी महिलाएं हैं जो महिला प्रतिनिधि आपकी जुड़ी है? मैं हमेशा एक बात का क्या, कौन साथ आता है कौन नहीं आता है उससे कोई अपने मंतव्य से फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रयत्न करिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
जनता पहले भी जुड़ी है, आगे भी जुड़ेगी, लेकिन उसके कोई नाप तोल करेगी, ज़्यादा जुड़ गए तो नशा मुक्त हो गए, कम जुड़े तो नशा कर। अपना प्रयत्न जारी रखिए। सफलता कब मिलेगी? जब मिलनी होगी, जब मिलेगी, लेकिन अपनी गति तो नहीं छोड़ सकते ना। प्रयत्न करना अपना धर्म है। सफलता कब मिलेगी ये उसके जिम्मे है। सर, महिलाओं के दो ग्रुप में, एक तो खुशवंत सिंह का मदर अगेंस्ट ड्रग्स वो आपके साथ में कर रहा है, एक हिमानी जी हैं अमृतसर में आपके साथ, उन्होंने वहाँ भी फंक्शन किया था लास्ट टाइम, वो भी कर रहे हैं जी। क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग्स आ रहे हैं उसको रोकने के लिए किस तरीके से पुख्ता कदम उठाए जाएंगे? हालांकि पंजाब ने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बना लिया है, बीएसएफ का घेरा भी 50 किलोमीटर तक हो चुका हुआ है, पर फिर भी निरंतर ड्रग्स की सप्लाई या फिर हथियारों की सप्लाई क्रॉस बॉर्डर लगातार जारी है। उसके लिए किस तरीके से केंद्र के पास अपना पंजाब का पक्ष रखेंगे? मेरे हिसाब से इस पक्ष में पिछली यात्रा करने के बाद ही, जब मैं वहाँ की विलेज कमेटी से मिल के आया था पहले बॉर्डर के ज़िलों में, तो 6 ज़िलों में से 5 ज़िलों में बॉर्डर की जो विलेज कमेटी बनी उनके साथ मेरी हुई। ये मेरे को जो नशे के बारे में जो समझ में आया और जो करने के आया, वो भी वहाँ की विलेज कमेटी की बहनों ने जो खड़े होकर के जो अपनी मन की पीड़ा जताई थी, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा गवर्नर साहब और कुछ कर सकते हो तो करना, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में जैसा है, लेकिन हमारे बच्चों को नशे से छुड़ाओ। तो इसका मतलब ये था कि उनकी जो पीड़ा थी वो उनके शब्दों से थी, उसी से हमने इसको आगे लेने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूँ कि जब हमने पहली यात्रा खुशवंत जी के साथ की, तब न कहीं मैंने तैयारी की, न मैंने किसी को कोई बताया। मैं तो खुशवंत जी के साथ और फौजा सिंह जी के साथ उनके ही कार्यक्रम में जुड़ कर के चला। इसका मतलब मेरा ये है कि हम जितनी मदद कर सकते हैं नशा मुक्त काम को, उतनी हमें करना हमारा धर्म है, वो उससे किया था। आगे पंजाब में नशा खत्म करने के लिए युवाओं को रोजगार भी देना पड़ेगा और किस तरह भी करनी पड़ेगी, परंतु ये कैसे होगा? विदाउट पैसे कैसे होगा? स्टेट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह की हेल्प नहीं करे, ना वित्त कमीशन में मिला ना बजट में मिला, तो विदाउट पैसे कैसे होगा जी? किस चीज़ का? जो युवाओं को रोजगार देना है या संरक्षण करना है बॉर्डर पर, तो विदाउट पैसे कैसे होगा जी? सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल मदद नहीं कर रहा पंजाब के पैसे से, ना तो बजट में कुछ मिला जी नशे के लिए, ना ही वित्त कमीशन में कुछ मिला। क्या पैसे से नशा मुक्त होने का है गारंटी है कि पैसा मिल जाएगा तो नशा ख़त्म हो जाएगा? तो आप एक ही बार मांग लो 100, 200, 500 करोड़ रुपया खर्च कर दो, नशा ख़त्म हो जाएगा? ये नेगेटिव बात करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। कम से कम इस समस्या को राजनीति के गंधेपन में मत डालो, इसको विषय मत बनाइए। आपका और मेरा दोनों का उद्देश्य होना चाहिए कि पंजाब नशा मुक्त कैसे बने, उसमें हम सब लोग कैसे सहयोगी हो सकते हैं। कमी रह जाएगी उसको सुधारेंगे आप और हम मिल करके। राज्यपाल साहब, पंजाब सरकार भी नशे के विरुद्ध मुहिम चला रही है, आप भी लगातार जो है अपने स्तर पर जो नशा मुक्त करने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, पर पंजाब सरकार जिस तरह से युवाओं को स्किल की तरफ, जो नशा छोड़ चुके हैं उनकी तरफ लेके आ रही है, आप भी यही कह रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। सरकार की इस मुहिम को कैसे देखते हैं? क्या नशा खत्म करने के लिए सरकार जो बीड़ा उठा रही है उसको कैसे देखते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ सरकार का अपना दायित्व है, सरकार अपने स्तर पर काम करती है। मैंने तो जो नशा से ग्रसित हो गए उन लोगों को नशा मुक्त केंद्र पर लाकर उनको एक तरह से पुनर्वास करने के बारे में अपने अभियान को आगे बढ़ाया। अभी मैंने सामान्य हर लोगों को रोज़गार देने के लिए अपने इस प्रयत्न में नहीं है, वो अपने आप में सरकार और अपने लेवल पर देखी। मैं तो आज की तारीख में नशा मुक्त करने के लिए जो लोग इसके एडिक्ट हो गए हैं उनको बाहर निकाल करके भी उनको रोज़गार से जोड़ा जाए तो उनकी ज़िंदगी को सुधारा जा सकता है। केवल छुड़ाने मात्र से नशे को वो बाहर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको कोई न कोई काम चाहिए। तो हमने कोशिश की है। अब 100% सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी कर सकते हैं उतना तो करो। कहीं 2 कदम तो चलो तो 100 कदम भी चल पाओगे। अब 2 कदम ही शुरू ही नहीं करोगे तो 100 कदम का रास्ता पार होगा कब? मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया है सर, और या डीजीपी भी शामिल रहेंगे सर इसमें? आपने देखा था यहाँ जो रैली निकाली थी, न्योता भी दिया था, आए भी थे इस अभियान के लिए। इस अभियान में अब वो उनका टाइम टेबल क्या है, मैंने तो अपना फिक्स कर दिया।
अगर मैं टाइम टेबल उनको अनुसार तय करता तब तो शायद उनके समय को एडजस्ट करने में बहुत आसानी रहती, लेकिन मैंने सारी पार्टी के एमएलए, सब एमपीज, एक्स एमएलए, जितने धर्म समाज के लोग होते हैं उनको, जितने कॉलेज हैं वहाँ पर, जितने विश्वविद्यालय हैं उनको, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको, सबको मैंने पत्र भेजा है। गवर्नर साहब मेरे दो सवाल है। पहला सवाल है गवर्नर साहब कि आपने जैसे कहा कि युवाओं को रोजगार की तरफ डालना है, जैसे जेल इनमेट्स होते हैं उनको काम दिया जाता है, क्या ऐसा आपकी तरफ से कोई प्रोविजन किया जा रहा है कि जो नशा छुड़ाऊ केंद्र है वहां पर भी इस तरीके को काम दिया जाए, उनको रोजगार वहीं पर उनको काम दे दिया जाए? इसके अलावा दूसरा सवाल ये है हमारे जो नशा प्रशासन मुक्त लगातार केंद्र पे पीला पंजा हमने बाहर की कंपनीज बुला के 40 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। मतलब मेरे हिसाब से अब तक जो हमने किया है, नशा मुक्त केंद्र पर भी हमने एक प्राइवेट कंपनी को मिला अभी बुलाया कुछ ही दिन पहले, और 40 को अपॉइंटमेंट लेटर वहीं के वहीं जारी किए। ऐसे ही साहनी जी ने अकेले ने, बाकी और लोगों ने भी काम दिया है, अकेले ने अब तक 5000 लोगों को इस नशे से मुक्त करने के बाद रोजगार से जोड़ा है, जो सामान्यतः एक अच्छी उपलब्धि कह सकते हैं। और इस साल का उनका लक्ष्य केवल अकेले एक व्यक्ति का 10,000 है। बाकी कई इंडस्ट्री भी आ रही है कि हमें भी आप बच्चे दीजिए। उसके लिए मैंने कहा बच्चों को आपकी आवश्यकता के अनुसार उनको वहाँ स्किल कराना, ये तो आप लोगों को करना पड़ेगा ताकि बच्चे आपको वहाँ से मिलेंगे। धन्यवाद। सर, एक तो पीले पंजा जो लगातार चल रहा है प्रशासन को, उसको क्या आप जायज मानते हैं कि जो लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है वो सही है क्या कार्रवाई? देखो मेरे से विषय जितने संबंधित है उतना ही करो, नहीं तो कारण क्या है कि आप इसको जो है ना गौण बनाकर दूसरी न्यूज में मुख्य वजह से इस समय जो कुछ सरकार ने ड्रग के खिलाफ एक्शन लिया है वो निश्चित रूप से सही कदम है और सही प्रयत्न है। ऐसी क्या बात है।